आइए मैं विक्रांत सिंह अपने यूट्यूब चैनल बाना स्टडी में आप सभी का स्वागत करता हूँ। कल का टॉपिक था बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम 1707 से लेकर 1712 तक का शासन करता है। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए जहांदार शाह और फर्रुखसियर, जैसा कि आप देख रहे हैं जहांदार शाह और फर्रुखसियर, इन दोनों का शासन आज हम पढ़ने वाले हैं। जहांदार शाह क्या था, जहांदार शाह की नीतियां क्या थी, जहांदार शाह ने कितना क्या क्या काम किया, उस सारे के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद फर्रुखसियर ने क्या किया, फर्रुखसियर की नीति की थी, फर्रुखसियर ने कितने आक्रमण किए, फर्रुखसियर ने कितने जीते, सारी चीजों को आज हम बड़ी डिटेल से पढ़ने वाले हैं। अगर ये वीडियो पसंद आता तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑल प्रेस करें। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, कमेंट किया करें, कमेंट करके आप बताया करें कि वीडियो में कैसा है ताकि इसमें जो भी कमियां हो हम और सुधार सकें। तो आइए देखते हैं जहांदार शाह का शासनकाल। जहांदार शाह को ऐसा शासक होता है जिसको लंपट मूर्ख के नाम से जाना जाता है। लंपट मूर्ख, आप समझ सकते हैं, लंपट मूर्ख जिसको कहा जाए तो वह शासक क्या होगा, वह शासक क्या होगा। लंपट मूर्ख, वह स्वयं लंपट। लंपट मूर्ख का मतलब इतना मूर्ख, इतना बेवकूफ। ऐसे ये शासक, इनका कार्यकाल सिर्फ मात्र इसलिए इसका शासनकाल होता है 1 साल का, इसलिए 1 साल को जहांदार शाह को लंपट मूर्ख के नाम से जाना जाता है। इसके पहले बहादुर शाह प्रथम को शाह-ए-बेखबर के नाम से भी जाना जाता था। बहादुर शाह प्रथम को शाह-ए-बेखबर के नाम से जाना जाता था। जहांदार शाह को लंपट मूर्ख के नाम से जाना जाता है। के नाम से जाना जाता है। जहांदार शाह किसकी मदद से शासक बनता है? जहांदार शाह बनता है जुल्फिकार खां के समर्थन से शासक बनता है। जुल्फिकार खां जो बहादुर शाह का मीर बख्शी था, जुल्फिकार खां जो बहादुर शाह का मीर बख्शी होता है, उसी के शासन से, उसी के उस पे यह बनता है, शासक बनता है उसी की सहायता से। जहांदार शाह जैसे ही बहादुर शाह की मृत्यु होती है, 1712 में। 1712 में बहादुर शाह की जैसे ही मृत्यु होती है, जहांदार शाह शासक बनता है, वो भी जुल्फिकार खां के समर्थन से। जुल्फिकार खां प्रधानमंत्री बनता है, जहांदार शाह शासक बनता है, यानी कि राजा बनता है। जहांदार शाह के शासन में जुल्फिकार खां प्रधानमंत्री बनता है। जहांदार शाह नाम मात्र का शासक होता है, पूरा राज जुल्फिकार खां करता है, पूरा शासन जुल्फिकार खां करता है। जहांदार शाह सिर्फ मात्र मदिरा को पान करते हुए, उसी के शासनकाल में एक लाल कुंवर नाम की एक वैश्या रहती थी, उस पर मस्त रहता था और पूरा शासन जुल्फिकार खां करता था। जहांदार शाह ने अमीर के राजा जय सिंह को जहांदार शाह ने अमीर के राजा जय सिंह को मिर्जा राजा की उपाधि देता है, उपाधि प्रदान करता है। और मिर्जा राजा की उपाधि प्रदान करता है, और इस साथ ही साथ मालवा की सूबेदारी भी दे देता है। साथ ही में जय सिंह को
मालवा की सूबेदारी भी दे देता है। मालवे के सूबेदार भी जयसिंह को बनाया जाता है। और इसी क्रम में जहांदार शाह ने जहांदार शाह ने मारवाड़ के राजा अजीत सिंह को, जहांदार शाह ने मारवाड़ के राजा अजीत सिंह को महाराजा की उपाधि देता है, महाराजा की उपाधि प्रदान करता है। और साथ में भी इसको भी गुजरात का सूबेदार यानी कि गुजरात की सूबेदारी दे देता है। और साथ में गुजरात का सूबेदार बना देता है। गुजरात का सूबेदार यानी कि गुजरात की सूबेदारी भी प्रदान कर देता है। ठीक है, यहां तक नहीं, इसके बाद मराठों के चौथ, जो बहादुर शाह प्रथम ने मराठों के चौथ स्वदेशमुखी का अधिकार जिनको दिया था, वह भी मराठों का यह अधिकार जहांदार शाह मान लेता है। मराठों के चौथ स्वदेशमुखी मान लेता है। मराठों का चौथ यानी कि 1/4 का कर, स्वदेशमुखी 1/10 का जो कर होता है मराठा जो वसूलते हैं, उसको भी ये जहांदार शाह मान लेता है, जहांदार शाह मान लेता है। समस्या तब पैदा होती है जब जुल्फिकार खां समस्या इसके शासन में तब पैदा होती है जब जुल्फिकार खां ने राजस्व वसूली के लिए जुल्फिकार खां ने राजस्व वसूली के लिए इजारेदारी व्यवस्था लागू करता है। इसमें होता क्या, इजारेदारी व्यवस्था में क्या होता है, जब राजस्व वसूली के लिए जुल्फिकार खां यानी कि प्रधानमंत्री, जहांदार शाह का प्रधानमंत्री जुल्फिकार खां इजारेदारी की व्यवस्था को लागू करता है, ये भी तब इससे क्या होती है, इससे किसी प्रकार की मदद या किसी प्रकार का फायदा तो नहीं होता, पर एक काम जरूर होता है, इसमें से जो वहां के सामंत होते हैं, जो क्षेत्रों के सामंत होते हैं, वे स्वेच्छाकारी हो जाते हैं, यानी कि जितना चाहते हैं उतना वसूलते हैं, प्रजा को परेशान करते हैं। यह गलती होती है जुल्फिकार खां से। इसके शासन में एक गलती यही होती है, बाकी तो ये शासक तो मानते ही नहीं, शासक तो था ही नहीं, पूरा शासन जुल्फिकार खां करता है। ये सिर्फ न सिर्फ ये एक बैठा रहता है और जो भी जुल्फिकार खां करता है उस पर हस्ताक्षर करता है, उस पर अपनी मोहर लगाता है और आगे बढ़ा देता है। जो भी करना होता है उसमें से पूरी देखरेख जुल्फिकार खां करता है। ठीक है, और इसी के शासनकाल में इसी के शासन में जिसमें से जहांदार शाह मस्त रहता था। शासन में लाल कुंवर नाम की एक
वैश्या रहती थी, जिसमें जहांदार शाह सारा दिन रात मस्त रहता था। यह था जहांदार शाह का शासनकाल 1 साल का। जितनी भी नीतियां, जितने भी कार्यकाल जहांदार शाह ने अपने 1 साल के शासनकाल में किया गया था। अब आगे देखते हैं फर्रुखसियर। फर्रुखसियर क्या था? फर्रुखसियर हमने देखा जहांदार शाह को का उपनाम लंपड़ मूर्ख के नाम से जाना जाता है। उसी क्रम में फर्रुखसियर को भी एक उपनाम दिया गया था, घृणित कायर। घृणित कायर, कायर मतलब दब्बू नेता, दब्बू शासक, घृणित कायर, जो अपने आप से ना शासक बन के किसी न किसी के मदद से शासक बनता है। वह किसके मदद से शासक बनता है, आइए देखते हैं। फर्रुखसियर को घृणित कायर कहा जाता था। फर्रुखसियर अपने आप को 1712 में सम्राट घोषित करता है, मुगल सम्राट। और करता है तथा 1713 में फर्रुखसियर सैयद बंधु की सहायता से शासक बनता है। सैयद बंधुओं की सहायता से 1713 में सैयद बंधुओं की सहायता से शासक बनता है, यानी कि गद्दी पर बैठता है फर्रुखसियर। जहांदार शाह और जुल्फिकार खां की हत्या, जहांदार शाह और जुल्फिकार खां की हत्या, जहांदार शाह यानी कि फर्रुखसियर का चाचा, फर्रुखसियर का चाचा, क्योंकि फर्रुखसियर क्या होता है, इसका भतीजा होता है। फर्रुखसियर इसका भतीजा होता है। जहांदार शाह का भतीजा होता है फर्रुखसियर। जहांदार शाह का भतीजा फर्रुखसियर है। तो फर्रुखसियर जहांदार शाह और जुल्फिकार खां फर्रुखसियर जहांदार शाह का प्रधानमंत्री, ईरानी दल का नेता और जहांदार शाह का प्रधानमंत्री होता है। इनकी हत्या सैयद बंधुओं की मदद से फर्रुखसियर करवा देता है 1713 में। जब 1713 में इनकी हत्या हो जाती है दोनों की, तभी फर्रुखसियर गद्दी पर बैठता है। जहांदार शाह और जुल्फिकार खां की हत्या 1713 में सैयद की सहायता से फर्रुखसियर करवा देता है। फर्रुखसियर करवा देता है, तब ये गद्दी पर सवार होता है। जब सैयद बंधुओं की स्वाभाविक सी बात है, जब किसी की मदद लेंगे
हम अपने राज करने के लिए, शासक बनने के लिए, तो जिसकी मदद लेंगे वह भी हमसे किसी न किसी की अपेक्षा करेंगे और किसी न किसी पद की लालसा रखेंगे। उसी क्रम पे सैयद बंधु फर्रुखसियर ने एक सैयद बंधु यानी कि अपना वजीर बनाता है, एक को मीर बख्शी बनाता है। अब्दुल्ला खां को वजीर बनाता है और मीर बख्शी हुसैन अली को बनाता है, हुसैन अली को बनाता है। वजीर फर्रुखसियर का वजीर अब्दुल्ला खां, अब्दुल्ला खां और मीर बख्शी फर्रुखसियर का मीर बख्शी हुसैन अली अली को बनाता है, हुसैन अली को बनाता है। इन दोनों को ये पद देता है, दोनों सैयद बंधुओं को दोनों पद दिए जाते हैं। फर्रुखसियर जैसे कि जहांदार शाह ने अभी देखा पीछे कार्यकाल में, जहांदार शाह ने अमीर के राजा जय सिंह को मिर्जा राजा की उपाधि देता है, मिर्जा राजा की उपाधि देता है। बड़ी उपाधि मिलती हैं अमीर के राजा को, अमीर के राजा जय सिंह को बहुत उपाधियां मिलती हैं। इनसे मिलती है मिर्जा राजा की उपाधि। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए फर्रुखसियर अमीर के राजा जय सिंह को सवाई राजा की उपाधि देता है, सवाई राजा की उपाधि देता। अब इनको सवाई मिर्जा राजा के नाम से जाना जाता है, अब इनको सवाई मिर्जा राजा के नाम से जाना जाता है। अजीत सिंह को सवाई मिर्जा राजा नाम से जाना जाता है, सवाई को उपाधि देता है फर्रुखसियर। फर्रुखसियर के समय में बंदा बहादुर को 1716 में फांसी दे दी जाती है। एक सिख शासनकाल में 1711 में पहला आक्रमण करता है और 1712 में दूसरा आक्रमण करता है, जो लोहगढ़ का किला जीत ले जाता है, लोहगढ़ का किला जीत ले जाता है। जहांदार शाह के शासनकाल में भी कुछ नहीं होता उसका, उसी को आगे चल के एक सिख बंदा बहादुर जो होता है, उसी को फर्रुखसियर के समय में बंदा बहादुर को 1716 में फांसी दे दी जाती है, उसको ठिकाने लगा दिया जाता है, उसको ठिकाने लगा दिया जाता है 1716 में। बंदा बहादुर को फांसी दे दी जाती है, बंदा बहादुर को फांसी दे दी जाती है, ठीक है। और उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए इसमें देखें तो मेन पॉइंटों को, तो फर्रुखसियर को एक असाध्य रोग हो जाता है, असाध्य रोग, फोड़ा, जिनको ये असाध्य रोग बोलते हैं, फोड़ा हो जाता है और वह फोड़ा असाध्य रोग बोलते हैं। किसी से भी बहुत बड़े से बड़े वैद्य बुलाए जाते हैं, हकीम बुलाए जाते हैं, किसी से वह ठीक नहीं होता। तो एक वैद्य अंग्रेज डॉक्टर विलियम हैमिल्टन आते हैं और फर्रुखसियर का रोग यानी कि उपचार करते हैं और वह फोड़ा ठीक हो जाता है। तभी फर्रुखसियर एक फरमान जारी करता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जहां भी चाहे वहां अपना व्यापार कर सकती है। उससे खुश होकर फरमान जारी कर देता है और कह देता है कि जहां भी चाहे अपना व्यापार कर सकती है। फर्रुख असाध्य रोग
यानी कि फोड़ा हो जाता है, जिसका इलाज डॉक्टर विलियम हैमिल्टन के द्वारा किया जाता है। और इसी के द्वारा किया जाता है, और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए फर्रुखसियर का यह असाध्य रोग ठीक होता है, और असाध्य रोग ठीक होने की वजह से फर्रुखसियर एक फरमान जारी करता है, अंग्रेजों के लिए एक फरमान जारी करता है। उस फरमान में कहता है, उसमें कहता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जहां भी चाहे अपना व्यापार कर सकती है, अपना व्यापार कर सकती है। ठीक है। फर्रुखसियर, इतना होने के बाद फर्रुखसियर जब अपनी मनमानी करने लगता, सैयद बंधुओं की नहीं मानता, तभी उसी क्रम में सैयद बंधुओं से जो अनगढ़ होने लगती है, सैयद बंधुओं से मेल मिलाप नहीं होता, सैयद बंधुओं की बातें नहीं मानता, फर्रुखसियर अपने चलाने लगता है और सैयद बंधुओं की कुछ नहीं मानता। तो सैयद बंधु 1719 में एक पेशवा होते हैं, बालाजी विश्वनाथ, मराठा बालाजी विश्वनाथ की मदद लेते हैं और फर्रुखसियर की 1719 में हत्या करवा देते हैं। 1719 में हत्या करवा देते हैं। फर्रुखसियर की हत्या बंधुओं ने 1719 में बालाजी विश्वनाथ की मदद से करवा देते हैं। तभी फर्रुखसियर का चैप्टर क्लोज हो जाता है। तभी से 1719 में फर्रुखसियर का चैप्टर क्लोज कर देते हैं सैयद बंधु।